हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। साथियों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे आरओ, एआरओ, बीपीएससी, यूपीपीएससी, पेट वगैरह, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन। और ये 50 जो अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये ऐसे तैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है पीसीएस की, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बनी है। जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण मैगजीन होती है। और इस मैगजीन में 50 ऐसे क्वेश्चन को डाला जाता है। दृष्टि आईएएस की एक्सपर्ट टीम जो होती है उसमें 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को डालती है करंट अफेयर की, जिसके आने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन थे उसको मैंने पीडीएफ के माध्यम से आप सबको सॉल्व करवाना, यहाँ पर पूरी सॉल्व करवाने का प्रयास किया है। तो आप लोग मेरे भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोग से एक नहीं हो रहा है मेरे भाई, एक विनती है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा नहीं लगेगा, आप छोटे नहीं हो जाएंगे एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर कर देने से। तो साथियों, आप सबसे यही नहीं हो रहा है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उसके बदले हमें जो है हमारा उत्साह बढ़ जाएगा, काम करने का मनोबल बढ़ जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारा जोश और जुनून बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो कोई भी काम जोश और जुनून के साथ जब कोई करता है ना, जब उत्साह के साथ करता है, तो उसकी क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता डबल ट्रिपल हो जाती है। तो साथियों, अभी ये हम नए हैं, आप लोगों ने बहुतों को सब्सक्राइब किया होगा, बहुत से कॉमेडी, बहुत से फालतू वगैरह को चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आप लोग एक कम से कम एक ईमानदार टीचर के रूप में, आप ही का भाई है, आप ही के लगभग उम्र का है, जो इतने बड़ा कदम उठाकर आप सबके सामने आया है। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कम से कम ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत से लोगों की बात मान ली होगी, सब्सक्राइब कर लिया होगा, बहुत से नेताओं को मानकर अपने बहुमूल्य वोट दे दिए होंगे। तो कम से कम हमारी भी बात मानकर हमारे लिए अपना एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो यही नहीं हो रहा है भाइयों आप सबसे। तो चलते हम लोग अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 जुलाई 2023 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अपर निदेशक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण प्रारंभ किया गया है? तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर ए है 4। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का निर्माण किया जा रहा है। तो चले हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में इसका जो है शुभारंभ किया था। कि मतलब इसमें ये जो मिशन चलाया है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, यानी 2047 तक इस मिशन का उद्देश्य है कि 2047 तक हम एनीमिया को ख़त्म कर देंगे। एनीमिया क्या होता है मेरे भाई? यार, महिलाओं में एक बहुत व्यापक रोग होता है जिसमें महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको तमाम तरह की समस्याएं, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। इसी को ख़त्म करने के लिए 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक हम एनीमिया को उन्मूलन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो चलें हम लोग तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। 3 जून 2023 में जून 2023 में आयोजित एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 में कौन सी टीम विजेता बनी? तो मेरे भाई, इसमें एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 में अपनी भारत की टीम जो है जीती थी। किसको हराकर जीती थी मेरे भाई? ईरान को हराकर अपनी भारत टीम विजेता हुई थी। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, चौथे में। हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि विश्व तीरंदाजी युवा चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मेरे भाई आयरलैंड में किया गया था। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें भारत जो है कुल जो है 11 पदक जीता था इसमें। तो चले हम लोग 5वें क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद में आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्माण किया जा रहा है? मेरे भाई उत्तर प्रदेश के कुल 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जा रहा है। यह 15 ज़िले ऐसे हैं मेरे भाई जो धार्मिक रूप से प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, जैसे इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, चित्रकूट, मथुरा और ये अपना अयोध्या। ऐसे जो शहर हैं यहाँ पर जो है ऐसे जो 15 शहरों का चयन किया गया है। इन शहरों में आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। चलिए हम लोग 6वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किसके द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? मेरे भाई इसका जो सही आंसर है एसोचैम। एसोचैम को एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह एक संस्था है एसोचैम। आगे हम लोग 7वां में देखें। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7वां। इसका जो सही आंसर मेरे भाई लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने कनाडा ओपन 2023 के मेंस में सिंगल का खिताब जीता है। तो चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 8वां। क्या कर रहा है? जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितने भारतवंशी महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है? यानी 100 सबसे, अमेरिका में मेरे भाई जान लीजिए फोर्ब्स एक संस्था है जो अमेरिका के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है। तो और उन्हीं अमेरिका के 100 व्यक्तियों में से ऐसे कितने भारतवंश के व्यक्ति हैं अमेरिका में, तो उनके मतलब कितने हैं? तो 4 भारतवंशी महिलाओं को जो है टॉप अमीर में रखा गया है अमेरिका में। अगला हम लोग देखें 9वें में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में इसरो भी बोलते हैं, तो इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? तो मेरे भाई ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को ये अपना चंद्रयान जो है लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3। और ये अगर इसके बात करें तो ये जो अपना चंद्रयान 3 है यह चाँद पर कब लैंड किया था? तो ये 23 अगस्त को किया था। तो सफलतापूर्वक हमारा जो है चंद्रयान 3 जो है चाँद पर लैंड कर गया था, तो जिसके लिए देश में खुशी की माहौल बनी थी, अभी तक बनी हुई है। तो चलें हम लोग देखें 10वें में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया था? 10वां क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10वें में। देखिए अपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 7 जुलाई 2023 को गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया था। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था, ये काम हरी झंडी दिखाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 7 जुलाई। 11वां में देखें। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया था? मेरे भाई आप सबको पता होगा LVM-3M4 ये रॉकेट था, ऑप्शन नंबर ए। इसी रॉकेट से अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन में 12वें में देखते हैं क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 163 देशों की सूची में किस स्थान पर है? मेरे भाई जो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की जो रिपोर्ट आई है, यानी विश्व के जो सबसे ऐसे देश कौन से हैं जो सबसे शांतिप्रिय देश हैं, तो उनकी देशों की लिस्ट आती है कि सबसे ज़्यादा शांति किस देश में है,
उससे कम किस में है, उससे, और जिस देश में सबसे ज़्यादा शांति रहती है उसको एक स्थान पर रखा जाता है, और जिस देश में सबसे कम शांति रहती है उसे जो है अंतिम नंबर पर रखा जाता है। तो अपने भारत को मेरे भाई 126वां स्थान प्राप्त हुआ है 163 देशों में। भारत को कुल 163 देशों की सूची थी, तो उसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे पहला किसको प्राप्त हुआ आप लोग जानते ही होंगे, आइसलैंड को। आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब जो होते हैं पहले दूसरे पर हमेशा रहते हैं। तो आप लोग को एक बात और समझनी होगी कि सबसे अंतिम किसको मिला होगा, तो वही हमेशा की तरह अफ़गानिस्तान को। तो इसका आंसर ये हुआ। हम लोग चलते हैं अपने 13वें पर। तो ये देखिए 13वां क्या कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अभी आप लोग जानते हैं ये पी वासुदेवन जो थे, ये लगभग 3 दशक से 30 साल से ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे। तो इन्हीं को भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। 14वां में हम लोग देखें क्या कर रहा है, विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीक कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया। मेरे भाई ये दिल्ली में किया गया था। ये जो भारत और यूके, हाँ भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन जो इलेक्ट्रिक ईंधन से संबंधित है, तो उसके लिए जो तकनीक कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 15वां देखें हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोग इधर करें। 15वां देखिए क्या कर रहा है, 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में ये इतने करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 12,100, ये जो इतने करोड़ की जो है रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया था, कहाँ पर किया था मेरे भाई, वाराणसी में किए थे 7 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला देखें हम लोग, जुलाई 2023 में 67वां ट्रैवल्स एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अपना, ये जो 16वां क्वेश्चन है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है ये अभी ये जो जहाँ पर महंगाई बढ़ी थी, 500 रुपये किलो आटा बिक रहा था, इसका नाम तो आप जानते होंगे, श्रीलंका में ही ये कोलंबो है, एक फेमस शहर है। तो यहीं पर जुलाई 2023 में 67वां ट्रैवल्स एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हम लोग देखें अब 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जिनका नाम है जॉन वैनिस्टर गुडनाइफ। हम लोग को पता है जो लिथियम आयन बैटरी की खोज किए थे, उन्हीं के साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन वैनिस्टर गुडनाइफ। इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गई, निधन हो गया है। तो यही पूछ रहा है कब हुआ था, तो 25 जून 2023 को, ऑप्शन नंबर ए 25 जून को हुआ था। अगला देखें हम लोग, हाल ही में 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो मेरे भाई भारत में, ये भारत की अध्यक्षता में ये 23वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका एक मतलब एक कहा जाता है, इसका जो स्लोगन था, एक नारा था, इसका जो कहा जा सकता है कि जो इसको एक विशेष बात के आयोजन करके किया गया था कि सुरक्षित सहयोग संगठन, इसका एक नारा था यही। 19वां में देखें क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के साथ 5 से 10 जुलाई 2023 तक GMEX 23 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जापान। ये भारतीय नौसेना द्वारा जापान देश के साथ 5 से 10 जुलाई 2023 तक GMEX 23 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। 20वां क्या है, 20वां क्या कर रहा है देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में कहाँ पर राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। तो मेरे भाई ये जो लिया गया है सोनभद्र में, सोनभद्र का एक स्थान है ओबरा में ही ये जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में
राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। अगर आप लोग सोनभद्र के बारे में जानते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का ये सबसे दक्षिणी ज़िला माना जाता है। और ये सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का मेरे भाई जो अन्य 4 राज्यों से घिरा हुआ है। बिहार से घिरा हुआ है, इधर छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और इधर आप लोग देखेंगे तो एक और जो देश है झारखंड से भी घिरा हुआ है। तो इन 4 राज्यों से ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ज़िला घिरा हुआ है। संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी फेमस शहर ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग चलें 21वां देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है चलाया गया इनको रोकने के लिए 21वां में? तो मेरे भाई ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड, ये जो है ऑप्शन नंबर डी, यही जो है चलाया गया है। तो आगे हम लोग देखें 22वां में, निम्नलिखित हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? आप लोग इनसे हमेशा भूलेंगे नहीं ये 22वां वाला। एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इनका नाम बहुत भारी है, इसी में देख लेंगे किसका नाम सबसे ज़्यादा भारी है। यही ऑप्शन नंबर बी, शेख तलाल फहद अल अहमद अल शबा। सोचिए इतना बड़ा नाम है इनका। तो एशिया की तरह, जिस तरह एशिया इतना भारी भरकम, उसी तरह इनका भी नाम इतना भारी भरकम रख दिया गया है। 23वां देखें हम लोग, हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 23वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान से संबंधित है ये। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा ये बी, नीरज प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए, बी नीरज प्रभाकर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलें हम लोग अगले देखें 24वां में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कब अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हमें पता था अभी जो एसटी आयोग, नेशनल जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे वो हर्ष चौहान थे। उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब क्यों दे दिया ये अपना एक अलग डिबेट है। तो इसका जो सही आंसर वो पूछ रहा है कब दिया था, तो ये दिए थे 26 जून 2023 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलें हम लोग 25वां में, तो 25वां क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं 25वें क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्या कह रहा है 25वां। हाल ही में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल की बैठक में राज्य में कितने करोड़ पौधरोपण की व्यापक योजना बनाई गई? तो मेरे भाई अभी आप लोग इसको अगर न्यूज़ देखे होंगे पेपर में, तो 5 करोड़ का ये 5 करोड़ पौधों की मतलब पौधरोपण की व्यापक योजना बनाई गई थी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, एक चीज़ जो अच्छा लगता है, ये पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि हाँ जब से इतना, इस साल इतना करोड़, इस साल 2 करोड़, इस साल 5 करोड़ इतना पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन इनकी जो सबसे एक गलत बात है, ये जो अच्छी नहीं है, ये पौधे लगाते तो हैं करोड़ों में गिनती करते हैं, लेकिन इनके पौधे जो है 80% ज़्यादा सूख जाते हैं। यही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो इसके काम करने वाले लोग हैं इसमें, उन लोगों को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त बना के उनको बचाने का काम। हम पेड़ पौधे लगा तो रहे हैं, लेकिन हमारा ये दूसरा भी फ़र्ज़ होता है कि हम उनको बचाएं। अगर बच नहीं पाएंगे तो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो 26वां है ये, 26वां का देखें हम लोग क्या है। हाल ही में आयोजित 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इसको मैंने अभी बताया था। जो 23वां शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, तो इसकी थीम क्या था? एक तरह से मतलब कह सकते हैं इसका नारा क्या दिया गया था? तो अभी जैसे मैंने बताया था, सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग 27वां देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन किसके द्वारा लिखा गया है? ये 27वां क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया है अनीता भरत शाह, ऑप्शन नंबर बी। अनीता भरत शाह ने एक पुस्तक लिखी है कलर्स ऑफ डिवोशन। तो चले हम लोग आगे देखते हैं क्या है 28वां में।
हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक नेचुरल आर्क की खोज की है? नेचुरल आर्क की खोज किया गया है, तो ये खोज किया गया है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा में एक नेचुरल आर्क की खोज किया गया है। 27वां देखें। हाल ही में चर्चित एनिकेपल्ली गांव, बहुत फेमस गांव है, अजीब तरह का नाम है, चर्चित एनिकेपल्ली गांव, जहां से जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ प्राप्त हुए, किस राज्य में स्थित है? इसका क्वेश्चन का सीधा मतलब है ये एनिकेपल्ली, जहाँ से जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ और शिलालेख वाले स्तंभ प्राप्त हुए, ये एनिकेपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये एनिकेपल्ली जो है ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में एक फेमस शहर है हैदराबाद, तो उसी हैदराबाद जो है, हैदराबाद के बगल में ये एनिकेपल्ली गाँव है। तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 17 जुलाई 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? कहाँ किया है मेरे भाई? 30वां वाले में। तो आप सभी को पता होगा, न्यूज़ में पढ़े होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ये लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लखनऊ में। 31वां देखते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीरंदाजी में मेरे भाई 31वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा स्थान प्राप्त किया था मेरे भाई, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। कितने पदक कुल पाए थे मेरे भाई? 11 पदक। 11 पदक में 6 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक था, तो 7 हो गए, और बचा जो 4 और थे, 4 जो है कांस्य पदक थे। तो चलें हम लोग अगला देखते हैं, 32वां में क्या कह रहा है। हाल ही में मेटा कंपनी के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने कौन सा नया सोशल नेटवर्किंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया गया है। ये मेटा कंपनी के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। 33वां में हम लोग देखें। हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन है? हम सबको पता है जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें विजेता तो भारत था, ईरान को हराकर जीता था। तो यही पूछ रहा है, खिताब के जो विजेता थे इनकी टीम के कप्तान कौन थे? कप्तान के बारे में पूछ रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पवन कुमार शहरावत, ऑप्शन नंबर सी, पवन कुमार शहरावत एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के में जो है ये भारतीय टीम के कप्तान हैं। 34वां देखें। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अभी मैंने बताया मेरे भाई, इसमें जो है स्वर्ण पदक की बात का, कुल पदक तो 11 जीते थे, जिनमें से स्वर्ण पदक की बात अगर कहा, स्वर्ण पदक के बारे में पूछ रहा है, तो स्वर्ण पदक जो है इसमें से 6 जीते थे, ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम लोग 35वां पर। 35वां देखिए क्या कर रहा है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की नवीनतम रिपोर्ट में कितने लोग बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी से मुक्त हुए हैं? ये पूछ रहा है कि केवल बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं मेरे भाई। जब पूरा आपसे पूछे कितने लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं तो अलग बात हो जाती। यहाँ पूछ रहा है बहुआयामी गरीबी से कितने लोग बाहर हुए हैं, तो 3.43 करोड़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर पूछा होता पूरे कितने हैं तो 13.3 करोड़ हो जाता, वो अलग बात था, लेकिन इस समय इसका आंसर यही होगा। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन है? हमको पता है जो जारी हुई है एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें जो दुनिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी को, मतलब जो टॉप की यूनिवर्सिटी है उनकी लिस्ट बनाई जाती है। तो मेरे भाई जो सबसे नंबर 1 पर है वो ऑप्शन नंबर सी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे जो दुनिया की सबसे फेमस सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है यही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या भारत में इसमें कोई शामिल हुआ?
मेरे भाई 149वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जो है बॉम्बे सम्मिलित है, यानी टॉप 150 में भारत सम्मिलित हो चुका है। 37वां में देखें, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है। तो पहले तो इसमें 2 क्वेश्चन छिपा है। आप लोग देखिए, अगर आपसे पूछे कोई ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप लोग बताएंगे आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि किस स्थान पर रखा गया है, भारत को वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत को कहाँ रखा गया मेरे भाई, 67, ऑप्शन नंबर सी, यानी 67वें स्थान पर भारत को रखा गया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में। 38वें में हम लोग देखें, हाल ही में विंबलडन 2023 चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से। विंबलडन 2023 चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब में अपने नाम किया था, 38वां क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होगा, इस बार वो बेचारे हार गए, नोवाक जोकोविच। हर बार तो यही जीते थे, इस बार जीते होते तो इनका एक अलग इतिहास बनता, लेकिन ये हार गए। इन्हें कौन हराया, ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर एकल पुरुष चैंपियन जो खिलाड़ी के ने पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 39वां में क्या है इसमें, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन के फाइनल में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन के फाइनल में पुरुष युगल के खिताब अपने नाम किया है। 39 क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें देखेंगे, ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, यही दोनों लोगों की जोड़ी जो है मेरे भाई कोरिया ओपन के फाइनल में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम की थी, ऑप्शन नंबर सी। 40वां देखते हैं क्या है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया गया था। ये सभी पता होगा मेरे भाई, ये वाराणसी में किया गया था। 40वां क्वेश्चन है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40वां में कह रहा है कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया 22 से 24 जुलाई के बीच। तो ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, वाराणसी में किया गया। तो इसको करने कौन आए थे, इसके यहाँ पर इसका उद्घाटन कौन किया था, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। तो 41वां देखें, मोहन भागवत को भारतीय राजनीति में जितना बीजेपी को नहीं घसीटा जाता है, उतना मोहन भागवत आरएसएस को घसीटा जाता है। तो चले हम लोग देखें क्या है ये 41वां में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मेरे भाई ये एक सम्मान का नाम है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कब प्रदान किया गया, तो पहले तो इसमें 2 क्वेश्चन छिपा है, प्रधानमंत्री को फ्रांस का कौन सा नागरिक और सैन्य अभ्यास सम्मान मिला, तो ये वाला मिला जो इतना बड़ा नाम है। कब मिला, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें। तो मेरे भाई जो मिला है 13 जुलाई 2023 को, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग चलें अगले क्वेश्चन पे। चौदह जुलाई 2023 को मनाए गए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, हमें पता है जो फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है वो उसका नाम रखता है बास्तील दिवस। बास्तील दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया था, तो हमें पता है मोदी जी को बनाया था, उसी में इनको सम्मान भी मिला। तो ऑप्शन नंबर डी, मोदी जी प्रधानमंत्री भारत, इन्हें ही ये बास्तील दिवस के अवसर पर फ्रांस ने अपना मेहमान बनाया था। 43वां में देखें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, के अनुसार भारत में 15 से 16 से और 19 से 21 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो अभी एक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर 3.3 करोड़ था, लेकिन इसमें पूछ रहा है 15 से 16 से लेके 19 से 21 के बीच कितने लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकले। तो मेरे भाई 13.5 करोड़ लोग, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। तो चलें हम लोग 44वां में देखते हैं, हाल ही में जारी
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ये क्या करता है मेरे भाई, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी हुआ है, ये होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक यह बताता है किस देश की वीज़ा का पावर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसमें भारत की जो है वीज़ा जो है बताया गया है वो 80वीं है, यानी 80 देश मतलब 79 देश का वीज़ा जो है भारत से मजबूत है। तो ये है भारत का जो रैंक है वो 80वीं है। तो आगे हम 45वां में देखें। हाल ही में वाराणसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये तो मैं अभी बताया मेरे भाई, जो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया था? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ऑप्शन नंबर बी। 46वां में देखें। हाल ही में किसे पेन पीटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए माइकल रोशन। माइकल रोशन को पेन पीटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। 47वां देखें हम लोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें भी 2 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन छिपा होता है, अगर आप इस लोग अगर तोड़ना सीख गए क्वेश्चन को तो इसमें एक आप डबल फ़ायदा पा सकते हो। अगर आपको ऐसे पूछ ले निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप लोग बताएंगे नीति आयोग जारी करता है। तो ये पूछ रहा है कि जो जारी किया उसमें शीर्ष स्थान पर सबसे ऊपर किस मतलब राज्य का नाम है? 47वां में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। देखिए 48वां क्या कह रहा है। हाल ही में फ्रांस में आयोजित बास्तिल दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु रेड्डी, हाँ ऑप्शन नंबर बी, सिंधु रेड्डी ने ही किया था। 49वां में देखें। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक कमी हुई है? मेरे भाई जो नीति आयोग ने अपना राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया तो यही पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में गरीब भी ज़्यादा होंगे, तो योजना चली तो उसके माध्यम से गरीब भी ज़्यादा बाहर निकले होंगे, तो इससे ये हो गया। तो 50वां और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये तो आप लोग बहुत फेमस नाम सुने होंगे कि ये तो है अंडमान निकोबार में, लेकिन अंडमान निकोबार इसमें नहीं दिया है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बना है हाल ही में, बहुत चर्चित था, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए जो दृष्टि IAS की ये मैगजीन में ये टॉप क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है, चाहे वनडे की कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हों, चाहे RO ARO का हो या फिर BPSC 69th हो या फिर पेट का हो, ये सभी में आएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन मैगजीन का है। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।